ये हमेशा वो एक हाथी और गीदड़ की कहानी है ना। हाथी ऐसे सोता रहता है, गीदड़ आके मतलब एक जोर से एक बाइट मार देता है हाथी पे, और हाथी को हाँ, एकदम गीदड़ से कहता है देखो देखो मैंने हाथी के खून बहाया मैंने हाथी, और हाथी उड़ता है और फिर हाथी जो करता है, वो करता हाथी ही वो है। करता है। और ये हमेशा हुआ है 47 48 में, 65 हुँ, में, 71 में, हुँ, और ये 99 में भी ये हुआ। इनिशियली जो सरप्राइज उन्होंने अचीव किया पूरी मई में, हमें लगा कि देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मई और ऑलमोस्ट टिल जून, तो ये लड़ाई जो है 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक चली है। इट्स अ फेरी लॉन्ग वॉर। लेकिन पूरे मई में इट वाज एक्चुअली एक निराशाजनक स्थिति थी। लोगों को नहीं लगा कि हम इन पीक्स पे कब्जा कर पाएंगे। और सिर्फ़ आर्मी ही लड़ रही थी उसमें? आर्मी लड़ रही थी इनिशियली, और फिर जब एयरफोर्स आ गया तो एक तरह से बाजी पलटने लगी। हुँ, उस वक़्त थे एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनेस। जी। तो जब शुरुआत में ये बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, फिर क्या हुआ? फिर कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा? फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर उन्होंने डिप्लॉय करने लगे कि देखिए इस तरह के, देन द एयरफोर्स अंडरस्टूड सिचुएशन, हुँ, मामला गंभीर है, इतने लोग ऐसे 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 बैठे हैं, एंड नाउ हाउ डू वी टैकल देम। देन एयरफोर्स ने स्टार्टेड मूविंग अप देयर फाइटर एयरक्राफ्ट। और उस वक्त एक इजरायली टारगेटिंग पॉड आने लगी थी, वो लिटनिंग जिसको कहते क्या हैं। होता है? लिटनिंग एक टारगेटिंग पॉड है, जो अगर आप स्मार्टफोन के भाषा में अगर समझना चाहते हो तो एक एक एक्सेसरी है हुँ, जो आपके फ़ोन पे फिट हो जाती है। हुँ, तो ये इस तरह की एक एक्सेसरी है, लिटनिंग पॉड, जो एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, वो ज़मीन की जो सारी टारगेट्स है उसको पिकअप करती है हुँ, इंफ्रारेड टारगेटिंग के दौरान, और वो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रेडार है उस पे फीड करती है, और उसके ज़रिए आप वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं। हुँ, नॉर्मली जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो हाई स्पीड पे फ्लाई कर रही है उसको पता नहीं क्या है, हुँ, ज़मीन पे क्या है। हुँ, लेकिन इससे आपको मतलब आगे पूरा जो ग्राउंड पे जो टारगेट्स हैं आप पिकअप कर सकते हैं, हुँ, और आप उसको लेज़ कर सकते हो। मतलब लेज़र फायर करके हुँ। आप उस लेज़र बीम पे आप अपने बॉम्ब्स छोड़ सकते हैं। अच्छा, उस लेज़र तो बीम के रास्ते मतलब उसे माध्यम बिल्कुल। बना के आपका बम भी वहीं आप जा रहा वो है। लॉन्च करके ठीक, बिल्कुल उसी तो एक्यूरेसी टारगेट पे बेहतर होती है। एक्यूरेसी और ये बहुत बेहतर इज़राइल रहती है। का इक्विपमेंट था जो हमें इज़राइल का मिला। इक्विपमेंट है, इज़राइल ने इसे इन्वेंट किया था, और ये काफ़ी एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, 1990s में आ गया था, और हमने कुछ ऐसे लिटनिंग पॉड्स खरीदे थे इज़राइल से, और कुछ और खरीदे उस जंग के दौरान। और ये बहुत काम आया। हुँ, ये हमारे मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट हुँ, है हुँ, उन्होंने उस पे फिट किया था लिटनिंग पॉड्स। और हमारे बहुत सारे ऐसे 1000 पाउंडर बॉम्ब्स जो थे, डम बॉम्ब्स जिसको कहते हैं, इन डम बॉम्ब्स को उन्होंने अपग्रेड किया था ये किट्स के साथ, और उसको इंटीग्रेट किया था ये लिटनिंग पॉड्स के दो। जो प्रिसिशन बॉम्बिंग जो पहली बार इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में उन्होंने किया, वो कारगिल के सफ़ेद सागर ऑपरेशन में किया उन्होंने। हुँ। कौन-कौन से जहाज़ इस्तेमाल हुए इसमें? इसमें मेन जो बॉम्बिंग उन्होंने लॉन्च किए वो मिराज 2000s थे, जिसको स्पेशली उन्होंने अपग्रेड किया। मिग 21s को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था, विद बॉम्ब सर्फेस टू एयर, एयर टू ग्राउंड हुँ, म्यूनिशंस उन्होंने लॉन्च हुँ, किए। मिग 21s भी लॉन्च किए उन्होंने। मिग सर्फेस टू एयर रोल में उन्होंने रॉकेट्स स्ट्रेफिंग के लिए यूज़ किया। तो इंडियन एयरफोर्स उस वक्त की जो, ये मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 27 ईयर्स बैक की जो है, सुखोइज जो बहुत कम थे, हुँ। शायद 20 या 30 सुखोइज आए थे, पहले वाले वर्जन थे वो। दे वर नॉट इक्विप्ड फॉर एयर टू ग्राउंड मिशन, सो मतलब दे वर जस्ट अ टोकन काइंड ऑफ प्रेजेंस, दे वर नॉट यूज्ड कारगिल में। मेजर जो फाइटिंग स्ट्रेंथ हमारी थी वो मिराजेस थे, मिग 29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स जो मिग 29 थे, एयर टू ग्राउंड मिशंस मिग 27, मिग 21s हुँ, भी यूज़ किए गए, और मिराजेस। हुँ, तो ये जो है स्पेशलिस्ट एक रोल में उन्होंने यूज़ किया था, मिग 21, मिग 27 और मिराज 2000s। हुँ। तो उन्होंने काफ़ी सारे स्क्वाड्रन्स उन्होंने डिप्लॉय किए यहाँ पे पूरी ताकत से फॉर लगे दैट, फिर। पूरी ताकत से उन्होंने, देयर आई थिंक अबाउट 5 और 6 स्क्वाड्रन्स वर और डिप्लॉयड। ये निर्देश था कि एलओसी पार नहीं होगी? ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव था, तो वाजपेयी जी ने दिया था कि इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्म फोर्सेस को, उन्होंने बोला कि देखिए ये द ऑब्वियस थिंग टू डू इज कि आप एनसर्कल करो, हुँ, जैसे कि जर्मन्स ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में, जब ग्रीक आर्मी वो लाइन पे बैठ गई थी माउंटेन इस पे, तो जर्मन आर्मी ने
पहाड़ नहीं चढ़े वो। हुँ। पूरा पहले तो उन्होंने बॉम्ब्स गिराए उनके सारे पोज़ीशंस को ध्वस्त करके, फिर एक डिवीज़न को उन्होंने ऐसे अच्छा, पहाड़ी मैनूवर घेर किया, लो, पहाड़ी इलाके से मैनूवर किया, उनको एनसर्कल कर दिया। घेर के बैठ ये अगर हमें इस तरह की लड़ाई लड़नी होती कारगिल को, एक्चुअली वी शुड हैव एनसर्कल्ड ऑल द पोज़ीशंस। तो मतलब इसका मतलब है कि आपको एलओसी पार करके गिलगिट बाल्टिस्तान में घुस के उनको फिर घेर के एनसर्कल बैठते करके हैं। घेर के ऐसे करना था। दैट वाज़ द ओरिजिनल प्लान। हुँ, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि नहीं, नहीं, ये तो बहुत ये है, इससे तो एस्केलेशन हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसे क्लियर निर्देश दिए कि नो क्रॉसिंग द एलसी। तो सारी जो सिचुएशंस थे, इनफैक्ट बहुत इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने भी प्लान किया था कि पाकिस्तान की जो बड़े सेंसिटिव बेसेस है, गुलतारी वगैरह, हुँ, जो अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में, उन्होंने उस पे कब्जा करने के सब प्लान्स बनाए थे। पूरी तरह से प्लानिंग हुँ, करके वो तैयार बैठे थे, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दिया। हुँ। एक वन लाइन ये इंस्ट्रक्शन थे, जो भी ऑपरेशंस होंगे, एलओसी आप नहीं क्रॉस करोगे। सब अपनी सीमाओं में करो, अपनी जगह सब खाली करो। बिल्कुल। सफ़ेद सागर का मिशन क्या था? सफ़ेद सागर का मिशन ये था कि पाकिस्तान के सारे जो लॉजिस्टिक्स नोड्स थे, जो सप्लाइंग ऑल द हुँ, पोस्ट, उसको डिस्ट्रॉय पीछे करना। से जो रसद आ रही थी, पीछे पीछे उसे से काट दो, काट सप्लाई दो, लाइन। हुँ, उनके सप्लाई डंप्स को डिस्ट्रॉय करो। आप जो पोस्ट है, पोस्ट को अटैक करो, डायरेक्टली फ्रंटल असॉल्ट्स करो, डिस्ट्रॉय करो, ताकि हमारे जो जवान चढ़ते हैं उस पे, उनको उतनी नुकसान ना हो। नुकसान ना क्योंकि वो हो। ऊपर से गोलियाँ ऊपर बरसा से रहे थे बिल्कुल पाकिस्तानी, तो पहले ऊपर का मामला साफ़ कर दो ताकि नीचे से फिर नीचे आर्मी से। ऊपर जा तो सकती है। आप सॉफ्टन करो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ एयरफोर्स ने की है, और जिसमें एआरसी ने भी काफ़ी मदद की है, वो है रिकॉनेसेंस। हुँ, बहुत सारे फ्लाइट्स उन्होंने 100-150 उन्होंने रखे, मिशंस फ्लाई किए, जिससे उन्हें पता लगा कि कहाँ पे दुश्मन के कहाँ मतलब लोकेशंस हैं, चिह्नित करना, कौन कहाँ है। कौन कहाँ पर है, वो फिक्स किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बॉम्बिंग मिशंस शुरू किए।